स्वागत है आपका धुरीन एप्लीकेशन पर। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था राजस्थान के कुछ दर्शनीय स्थल, और उन्हीं में से जैसे मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं। इससे पहले आपको जो करवाया था वो कौन सा करवाया था वो आप याद करना, ठीक है। आज जो टॉपिक है वो है मस्जिदें, इसके बाद हम लेंगे मंदिर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार, मकबरा भी ले लो, राधे राधे, मकबरा। आज ये टॉपिक है, शायद 2 दिन में हो जाएगा। जल्दी खींचे तो 1 दिन में हो जाता है। मोनिका शोराण, और मोनिका शोराणी का कमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेज इकोनॉमी क्लास कब शुरू होगी? हो जाएगी हो जाएगी, अभी तो हो रही है, बीती तो पढ़ लो। मुझे इन क्लासेज की ज्यादा जरूरत है। मोनिका शोराण, कोई बात नहीं। देखो आज ये टॉपिक, वैसे तो मस्जिद मकबरा से जो क्वेश्चन आता है ना, वो लगभग मान के चलो कि क्वेश्चन इसी का आता है। किसका? इसी का, मतलब इसी का, इसका, किसका, इसका। इन अजमेर की एक दरगाह है, उसी दरगाह का ज्यादातर क्वेश्चन आता है। कौन सी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। चिश्ती एक संप्रदाय है, जैसे अलग अलग हमारे हिंदुओं में भी बहुत सारे संप्रदाय निकले, जैसे नाथ संप्रदाय निकला, बिश्नोई संप्रदाय निकला, उनके अपने अलग नियम हो गए। उसी प्रकार मुसलमानों में भी एक संप्रदाय निकला अलग से, जिसका नाम है चिश्ती संप्रदाय। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, उपनाम है इनका गरीब नवाज। बहुत सी जगह आप लिखा देखते हो ना, गरीब नवाज। गरीब नवाज। रीड लेवल फर्स्ट करंट अफेयर आता है कि सब में आएगा, दे रखा है ना करंट अफेयर। ये कहां से थे? ये संजरी फारस से थे, ईरान से, सिस्तान। 1841-42 में उनका जन्म है, जन्म वहां है। सॉरी 1100 कई जगह 41 आता है, कई जगह 42 आता है, संजरी फारस के अंदर। तो गुरुजी भट्टू बेरट्ठे क्या आया? इनके पिता है हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन भट्टू अट्ठे यहां आया कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के समय भारत में कौन था? गुरुजी भारत में तो पृथ्वीराज चौहान हो, बिल्कुल सही है। तो मोहम्मद गोरी के साथ आए। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके समय भारत आई? तो गोरी के साथ आए, और गोरी के साथ आए तो किसके समय आए? पृथ्वीराज चौहान के समय आए। यानी गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए। समय भारत आए, ठीक है टाबरो, ठीक है ठीक है ठीक है मुझे। तो गोरी इन अन एक उपाधि दी के थे सुल्तान उल हिंद, हिंदुस्तान का सुल्तान तो थे यो। यानी गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। ध्यान में रखिए, सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद। भारत का जगह सूफी यानी बयान कहो आफ्ताबे हिंद, याद रखो आगे कुछ इसको नहीं, आफ्ताबे हिंद। अब के एक नाम से ही पता चल रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या नाम? चिश्ती, यानी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है, यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। अब देखो कुछ शब्द अलग हो जाते हैं, जैसे अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बहुत से संप्रदाय अपने जातियों में मिलते हैं, राम राम बोल रहे, हम चारणों में मिलते हैं तो जय माता जी की बोलते हैं, विष्णु में मिलते हैं नून प्रणाम। तो अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग है, यानी कुछ नाम अलग अलग हो जाते हैं। इन संप्रदाय में भी अलग है। जैसे कुछ शब्दावली लिखता हूं मैं, अलग से लिखता हूं, चिश्ती संप्रदाय शब्दावली।
देखो था क्यों अलग। आपा जिया थे हनुमान जी गए था थारो ब्याह को नहीं हुआ, मान लियो और थे कहो कि हनुमान जी मेरो ब्याह करा दियो और मैं थारे जात देन ना रही के देन ना रही जात देन ना रही। तो आपा बिन बोला जात, अंग के बोले जियारत, यानी तीर्थ यात्रा के बोले तीर्थ यात्रा के अकबर जियारत खातर आयो। जब थे आपा बोला जात, थे जा रहा हो थाने के बोले, थाने बोले जातरू जी आपा कह हनुमान जी का जातरू जा रही है। तो इनके बोले अंग बोले जियारत यात्रा हो गई और जायरीन, जायरीन वे यात्रीन, यानी आपा बोला जात जातरू तो ए वे जायरीन, यानी किन बोलेगा तीर्थ यात्री ने। आपा के बोला गुरु ने, गुरु बोला, गुरु बोला तो अंग के बोले गुरु ने मेरे पीर नु मनावा मेरे मुर्शिद, कई गाना में कौन सुने दोगे पीर या मुर्शिद। आपा शिष्य ने के बोला शिष्य, शिष्य अंग बोले कि मुरीद, कह भाई जी मैं इतो बढ़िया पढ़ाया कि पूरी क्लास मेरी क्या होगी मुरीद होगी। ये लोग उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं वल्ली। जहां पर ये लोग बैठते हैं, जहां उपदेश दिया जाता है उस स्थान को बोलते हैं जमीयत खाना, यानी उपदेश स्थल। जमीयत खाना जट बैठे सगड़ा बैठ गए कुर्जी के करे खानो खा खान खा, जहां बैठते हैं चिश्ती संप्रदाय के लोग उसे खान खा कहा जाता है। तो अभी लिख सर आऊं पर्सन आइड है, बिल्कुल आइड है। खान खा चिश्ती संप्रदाय के लोग जहां बैठते हैं उसे खान खा कहा जाता है। देखो तीर्थ यात्रा जियारत है, तीर्थयात्री जायरीन है, गुरु ने पीर बोले, शिष्य ने मुरीद बोले, उत्तराधिकारी ने वल्ली बोले, उपदेश स्थल ने जमीयत खाना बोले, बैठने के स्थान ने खान खा बोले। गुरु जी एक एग्जाम आइड है, बिल्कुल आइड है, अच्छी तिरिया आइड है। चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है, चिश्ती संप्रदाय में पीर को क्या कहा जाता है, पीर किसको कहा जाता है, या बैठने के स्थान को क्या कहा जाता है, एक एक प्रश्न पूछे। ख्वाजा साहब की जब मृत्यु हुई या इंतका उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं मुसलमानी भाषा में, नाम मेरे ध्यान में नहीं, मृत्यु हुई यहाँ, उसके कई सालों तक यहाँ कुछ नहीं था, कोई दरगाह नहीं थी, एक ईंट थी, एक सादी सी एक मजार थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे शासकों ने यहाँ बनवाना शुरू किया। पहला व्यक्ति जो यहां आया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है ये चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान। आने वाला पहला सुल्तान को याद रखिए। हाँ गुर्जर प्रतिया जाट तनीषा चौधरी करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे हैं। फिर यहां मजार बननी शुरू हुई, बुलंद दरवाजा बनना शुरू हुआ। हाँ तो यहां एक दरवाजा है बुलंद दरवाजा, तावड़ो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी को फेमस दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। यहां ये सबसे पुरानी इमारत है, यानी दरगाह की सबसे पुरानी इमारत। ओ जो कोई नहीं हो, ओ बुलंद दरवाजो 75 फीट ऊंचो है, वो तो है गुरु जी आपनो मकान ही को नहीं, तो आप मकान बना 12 फुट ऊंचो 75 फुट ऊंचो है। बुलंद दरवाजो कौन बनवायो, तो बुलंद दरवाजो बनाए सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है। और राजस्थान अध्ययन की किताब मैंने 10वीं बिंग में लिख रहा के सुल्तान महमूद खिलजी करवायो है, इतिहास संस्कृति किताब है ना उसमें, वो लिखो। ये क्या लिखो तो नोट, राजस्थान अध्ययन अनुसार
अनुसार दरवाजा किसने बनवाया है? महमूद खिलजी। बनवाया। अब जैसे ही आप इस दरवाजे को बच्चों पार करोगे, जैसे, तो लेफ्ट और राइट में दो देग रखेड़ी है गुरुजी। देग के देग व कढ़ाई, ठीक है। एक मिनट शायद दो कढ़ाई रखेड़ी है बड़ी बड़ी गुरुजी। एक आएंगे आजकल तो बिंग मां कोई रुपया गेर देर कोई खानो पीनो और मेवा मावा चीनी चानी पे, लेकिन कोई टाइम में ए देग वही बहुत रुपया की। आज तो चलो नॉर्मल होगी, क्योंकि दो देग है, एक को नाम है बड़ी देग और एक को नाम है छोटी देग। बड़ी देग तो बड़े बड्डो कौन? बाबो यानी अकबर। छोटी देग यानी छोटी हो, छोटो कौन? भी बेटो जहांगीर भेंट की। बड़ी देग बडोड़ा बाबा है, छोटी छोटी जहांगीर जी की है, भेंट की 1613 में। लिखो तो लिख लो। बुलंद दरवाजा पार करती दो देग है लेफ्ट और राइट में, एक बड़ी देग है एक छोटी देग है, ठीक है। फिर यहां अकबर ने एक मस्जिद बनवाई, अकबरी मस्जिद। मस्जिद आई लिख दो, अकबरी मस्जिद। किसने बनवाई? 1571 अकबर ने। एक बार टावरो एग्जाम में एक प्रश्न पूछो, टावरो बड़ो खतरनाक, के दरगाह में अकबर ने कितने गांव भेंट किए? क्या शानदार क्वेश्चन था। तो लिखो कह भी आ गांव में जो भी खर्चो है वो अठ लगा दे करो, मतलब इनकम और सोर्स। यानी बादशाह अकबर ने दरगाह के चलन के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यवस्थाओं के लिए 18 अकबर ने 18 गांव भेंट किए। ये प्रश्न पूछ लियो, खतरनाक क्वेश्चन हो कि नहीं गुनिया हो, क्यों? क्योंकि नोट संभला दे ही को नहीं है। यहां दरगाह की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, कहते पूर्ण हुमायूं ने करवाई थी। ये लाइन भी लिख लो। शुरुआत इल्तुतमिश व पूर्ण हुमायूं ने करवाई। हुमायूं ने करवाई। अभी ध्यान रखियो, पूछने लायक प्रश्न है ये। शाहजहां मस्जिद है। अब बात आई कहते हैं मेड़ो कद को है। राजस्थान के महल पार्टी का वीडियो अपलोड करो, अपलोड नहीं हुआ क्या बनता? मेड़ा ना आपा तो बोला टाबरो मेड़ा, लेकिन इनके बोलते हैं उर्स। आपने महीनों वैनी के चेत में लागे बेसा, इनके एक महीना होता है रज्जब। उर्स लगता है रज्जब 1 से 6 रज्जब। यहां उर्स बढ़ता है, जो सबसे बड़ा उर्स है 1 से 6 तारीख को। और उर्स को जो उद्घाटन करे वो भीलवाड़ा को गोरी परिवार करे, झंडा चढ़ाने की रस्म, या उद्घाटन लिख लो अपने क्या है, भीलवाड़ा गोरी परिवार। ठीक है। 1 रुपये डाक टिकट भी जारी है ख्वाजा साहब पर, ठीक है। गुलाब जल दरमिया तो 1 9 तक है भी, या तो गुलाब जल वगैरह छिड़की जैसे समाप्ति 9 पर है, दोनों ही लिख लो आपने किए। छतरिया करवा दी विवेक, शायद करवा दी, छतरिया नहीं कराई तो करा देंगे आपने। चल धीरे 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 साथ साथ पढ़ता जाओ, थोड़ो करवाऊं मैं। ए थोड़ा सा ई टाइप का सा प्रश्न है, रट्टा मारना रहा है। 1989 में 1 रुपये डाक टिकट जारी। आशा के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई। लिख लियोगे? बताओ।
अब मैं थाने मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो थान में करवा दियो, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये रही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह है। ख्वाजा साहब का जन्म संजरी फारस ईरान में, इनकी वफात मृत्यु इनकी 1235 में अजमेर में हुई। यहाँ दरगाह की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, पूर्ण हुमायूं ने करवाई। अकबरी दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है और 1 से 6 रजब को उर्स लगता है। अब ये राजस्थान का क्या भारत का सबसे बड़ा है, भारत का मक्का इसी वजह से तो कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय कुछ शब्दावली याद रखने। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी कहां से है, नागौर से है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी कहां से है, नागौर से। कौन है, दरगाह कहां है, नागौर में। नागौरी याद रखो नहीं, नागौरी नाचरे हैं। शेख हमीदुद्दीन सुल्तान उत तारकीन भी कहा जाता है, यानी त्याग का सुल्तान, उपनाम लिखूं। उपनाम लिखो सर, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, रिया हो रहे तेरा कमेंट। सुल्तान उत तारकीन उपनाम है इनका, यानी त्याग का सम्राट। ठीक है, फिर संत तारकिन यानी सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। कौन है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला है, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में सो फेमस दरगाह आई है। ठीक है, इनका मूल स्थान जहां उन्होंने अपने प्रवचन दिए सुआल गांव नागौर में दिया था। ठीक है, बाद में यहाँ ए तारकीन का दरवाजा है, या जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। यहाँ तो लिखो तो लिख लो। ठीक है, यहां इल्तुतमिश ने इन दरवाजा बनवाया। रीट प्री की साइकोलॉजी बुक रीट मैन में काम आ जाए, मुनासो क्या काम आ जाए, साइकोलॉजी आई रहनी, बस टॉपिक देख ले तू जो आपके मैन में लगते हैं, और प्री वाले टॉपिक देख ले। कोई 1-2 टॉपिक हो सकता है अलग हो, बाकी वही रहनी है साइकोलॉजी। वही सिगमंड फ्राइड रहना है, वही अवचेतन अचेतन वही रहना है, वही सारा समायोजन रहना है, वही रहना है। की कौन बदला है बोड़ी। हाँ, नागौर में कई दरगाह है। एक दरगाह आपको कौन बताई, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। कौन है गुरुजी, उन्हीं के चेले हैं। फिर एक दरगाह और है, ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। ख्वाजा मकनुद्दीन हुसैन नागौरी, ये भी दरगाह कहां है, नागौर के लिए। ये चिश्ती संप्रदाय से थे। ठीक है, ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे, यानी हमीदुद्दीन के उत्तराधिकारी, दीन के उत्तराधिकारी। बस इनकी दरगाह ये ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। पैगंबर मोहम्मद शाह के नाम से इन्होंने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए, जिनका नाम दिया था नूरू नबी, मेरे नबी, नूरू नबी। देखो इन्होंने देखो नाम से कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए।
तैयार करवाई, जिन्हें ऐसे लिख लो, क्या पता कोई पूछ ले, नूरू नबी नाम दिया। ठीक है, नागौर में और भी है शेख फकरुद्दीन महमूद, लेकिन फकरुद्दीन फेमस है गलिया कोटवाड़ी, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ, मत लिखो। क्या कह रहे गुज्जर ने? अब एक फेमस दरगाह था नए और लिखाऊं, आर के गुज्जर के कह तुम हैं? अरे ठीक है, अजमेर की एक दरगाह हमने देख ली ख्वाजा साहब की, एक और है जिसे 16 खम्भों की मस्जिद भी कहा जाता है। ठीक है, वो एक लिख लो, अलाउद्दीन खान का मकबरा। अलाउद्दीन खान का मकबरा यानी 16 खम्भों का, 16 खम्भों। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। एक अजमेर की और है, नाम है बस, सरवाड़ केकड़ी में कुर्सी ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती। चिश्ती कहाँ है? सरवाड़ केकड़ी। ठीक है, ठीक कह रहे हो, ठीक है। अब एक और लिखा दी जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्पड़े नहीं, आंगड़ा टेम्पड़े। लिखो, करूं? सेक्सी पर्दे अपलोड नहीं हो रही? हाँ, 2.5 दिन के झोपड़े वाला सुशीला बिश्नोई। अब जो है वो बड़ी फेमस है, क्योंकि माल कद्दी उतर सके, माल बोले अपनी माल कद्दी आल सके तो बठे ले जाई जगह, जी आपने कहेंगे चेचक हो जाए, ले जाए नॉर्मल एलर्जी हो जाए तो आपने रामदेव बाबा लास्ट जो एलर्जी का लास्ट डॉक्टर है ना, सब बढ़िया, वो रामदेव जी माने जाते हैं। रामदेव जी को हर बीमारी चली जाए, और बिया नॉर्मल हुए तो सत्ती दादी भी है, मस्सा हो जाए तो आपने सत्ती दादी बिया ही है। शक्कर बाबा की दरगाह, हाजिब शक्कर बाबा की दरगाह बहुत फेमस है। शक्कर बाबा की दरगाह फेमस है भाई। गठे गुरुजी, नरहड़ के पीर बोला जाता है इन्हें। नरहड़ कहाँ है? नरहड़ मारे सारे ये चिड़ावा में, चिड़ावा गठे झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू। आलिया जी, नरहड़ के पीर फेमस है भाई। नरहड़ के पीर, इन्हें बागड़ का धनी, शक्कर के बाबा, नरहड़ के पीर, उपनाम बागड़ का धनी है ये का धनी शक्कर बाबा है भाई, बाबा बहुत फेमस है? और एक विशेष बात देखो, इनका उर्स कब बढ़ता है पता है? जन्माष्टमी में, यानी आपने हिंदुओं के त्योहार पर इनका उर्स लगता है। तो बड़ी सांप्रदायिक सद्भावना, हिंदू मुसलमान दोनों ही मानते हैं इनको। अठ एक वृक्ष है, जाड़ वृक्ष, बट थारी जो भी मिन्नत है बात है टांगे आस को। ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे, इनके गुरु कौन है? सलीम चिश्ती। सर सलीम चिश्ती कौन है? जो फतेहपुर सीकरी में थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। भाई हमारे गांव में, अच्छा थारे गांव में ये ठीक है, यहां पागलों का इलाज होता है, माल उतरेड़ा में, यानी पागलों का इलाज होता है, जैसे भूतों का, वहां पागलों का इलाज होता है।
ठीक है, या 3 दरवाजे हैं, ठीक है, बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा और बगली दरवाजा। नाम याद रखो तो रख लो, कोई जरूरत को नहीं। बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा, बगली दरवाजा। हम तो बहुत बार गए थे, तू क्यों गई है? माल उतर की गए है, कोई नहीं चाहिए तो दर्शन करिए, है बढ़िया बात है। हाँ, मैं भी गई थी यहां पर, शाबाश। अब एक फेमस दरगाह और है, कौन सी? पीर फखरुद्दीन की, बहुत फेमस है, पीर फखरुद्दीन की, फखरुद्दीन की दरगाह। कहां? गलियाकोट, गुरजी गलियाकोट गठपड़ा डूंगरपुर। देखो राजस्थान है, देखो एक अजमेर में फेमस, फिर नागौर में फेमस, फिर झुंझुनू में फेमस, फिर डूंगरपुर में फेमस, यही तो है। ये बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान रखना। चिश्ती का ये बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, ठीक है। यहां संत फखरुद्दीन की मजार है, मजार फकरी भी कहते हैं, ठीक है। अठे जकी आंगी शिक्षा देड़ी है नहीं कि फखरुद्दीन जी मजार फकरी, वह शिक्षा जकी है वह लिखेड़ी है दीवार पर, सोने का पानी उर्रापुर जी। यानी क्या लिखूं? फखरुद्दीन की शिक्षाएं सोने पानी पे लिखिए। कितनी बड़ी बात है। यहां जो उर्स लगता है मोहर्रम के 27वें दिन, देखो 27वें। हाँ, और नदी कौन सी है बेरगे? नदी भी लिख लो, नदी माही, माही नदी के किनारे फेमस है भाई गलिया फखरुद्दीन की दरगाह, याद रखियो, गलियाकोट डूंगरपुर, संत फखरुद्दीन की दरगाह। तो टाबरो मैन की दरगाह ही नहीं बेथान में बता दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब नाम है, सिर्फ नाम है मस्जिदों के। अब नाम आप लिखना चाहोगे या नोट्सों में जो भी, जैसे नालीसर मस्जिद लिख लो, कटे हैं सांबर में। ये इतनी फेमस नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है आगे वाला पूछ ले, कहां है? सांबर के अंदर, नालीसर, ठीक है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद। जामा मस्जिद फेमस है भाई भरतपुर, जामा मस्जिद बहुत है राजस्थान में, जामा मस्जिद हर जगह ही मिलेगी। जामा मस्जिद भरतपुर शासक बलवंत सिंह को निर्माण करवाया, दिल्ली के जामा मस्जिद के तर्ज पर निर्माण बलवंत सिंह। अब नाम है, डिटेल नहीं है। एक जामा मस्जिद कही है, जहां जुम्मा होता हो, जामा मस्जिद एक है शाहबाद में, लिखो कहां है? शाहबाद, गठे है 12 की है गुरुजी। राजस्थान की सौ बड़ी मस्जिद आई, यानी राजस्थान की बड़ी मस्जिद। सर निर्माण कौन करायो? निर्माण जो है वो औरंगजेब का फौजदार था शेर अफगान,
फौजदार शेर अफगान द्वारा। अलाउद्दीन की मस्जिद है जो कि आप जीके में पढ़ा है, राजस्थान की दूसरी प्राचीन मस्जिद। लिखो तो लिख दो। ढाई दिन झोपड़ा, झोपड़ा, ठीक है, इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अलाउद्दीन की मस्जिद। कहां? जालौर, राजस्थान, दूसरी मस्जिद। सेंटर का ईवीएस राजस्थान में वैलिड है क्या? राजस्थान का अलग से बनाना पड़ेगा बेटा, राजस्थान का अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो जाति राजस्थान में ओबीसी में आती हो वो सेंटर में एससी में आती होगी, या जो जाति राजस्थान में एससी में आती है वो सेंटर में ओबीसी में आती होगी। अलग अलग हो सकता है। क्यों? इसीलिए राजस्थान का अलग से बनेगा, सेंटर का अलग से बनेगा। ठीक है, तो यहां आपको नौकरी चाहिए तो राजस्थान का बनवाना पड़ेगा। रायदीन को कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाई, वो जीके में वहां जाता है। एक दो मजार है वो लिख लो। बूरे खां की मजार, मेहरानगढ़, जोधपुर में। जोधपुर, ठीक है। अब्दुल्ला पीर की मजार, बांसवाड़ा। ठीक है, लैला मजनू वाली और लिख ले लो, बिंजोर, अनूपगढ़। लैला ने कहा मजनू से, कहां है? अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ कहां? बिंजोर। है तो रटना है टावर। हो सकता है अनूपगढ़ दोबारा जिला बन जाए, बात वापस चल रही है। एक गुलाब खां को मकरो भी है जोधपुर में, लिख ले लो। यहां बहुत है टावरो। मकबरा जोधपुर। आज सर प्रश्न ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को प्रश्न आइड है। बोरा संप्रदाय संत अब्दुल रसूल लोकप्रिय मकबरा किस शहर में? बांसवाड़ा, वो भी पूछा गया है। सांप्रदायिक स्वादर काजी हमउद्दीन नागौर की जो सूफी है वो किस सिलसिले से है? तो सुहरावर्दी सिलसिला है, वो लिख लेना, लिखा नहीं। सुहावर्दी सिलसिला। मलिक शाह मस्जिद कहां है? जालो ने। बीबी जरीन का मकबरा, ये धौलपुर में है। रीट लेवल फेस्ट में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। धौलपुर पिछली बार रीट में आया था 2023 में। बोरा संत अब्दुल पीर का मकबरा कहां है? बांसवाड़ा, रीट लेवल सेकंड में आया था। ढाई दिन का झोपड़ा रीट लेवल सेकंड में आया था, अजमेर में पूछा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन वाला कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, गलियाकोट किस नदी के किनारे? ये भी पूछा गया था जयन में। पंजाब शाह पीर का उर्स पूछा गया था हाउसकीपर एग्जाम के अंदर। उषा मस्जिद पूछी गई थी बयाना में, हाउसकीपर में। और हमीदुद्दीन वाली कई बार पूछी जा चुकी है। छोटे छोटे प्रश्न है जिनको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, रीट लेवल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ये रीट लेवल सेकंड 2022 में आया था। तो अपना टॉपिक कंप्लीट। कल वो टॉपिक देखेंगे दर्शनीय स्थलों में। ओके, थैंक यू।